मैं डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। इससे पहले 2 क्लासों में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आप जानते हैं हम इससे पहले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले जाना था कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है। फिर हमने बात की थी, हमने विद्युत अपघटनी सेल की बात की थी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस विद्युत अपघटनी सेल के बाद हमने बात की थी कि चालक किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं। फिर कहा था चालक 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और इसके अलावा हमने कहा था विद्युत अपघटनी चालक। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस देखा था कि इन दोनों में अंतर क्या है। और पिछली क्लास में हमने फैराडे के प्रथम नियम की बात की थी कि फैराडे का प्रथम नियम कहता क्या है। इतना हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे फैराडे सेकंड लॉ या फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। आप याद करो, आपने फैराडे के प्रथम नियम में क्या पढ़ा था, हमने क्या सीखा था। हमने कहा था कि किसी भी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाली पदार्थ की मात्रा उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। क्या कहा था हमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड or liberated on the electrode is proportional to the total electric current passed in that electrolyte। इसका मतलब ये था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, जितने ज़्यादा समय तक करेंगे, जितने ज़्यादा एम्पियर की करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन या फिर लिबरेशन उतना ही अधिक होगा। जैसे हमने पहले बात की थी, यदि सॉलिड है तो उस पर डिपोजिट हो जाएगा, यदि गैस है तो लिबरेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ निक्षेपित होगा, कितना पदार्थ डिपॉजिट होगा या कितना उसका लिबरेशन होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा कि हमने उस इलेक्ट्रोलाइट में कितनी देर तक, कितने समय तक, कितनी एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया है। यहाँ तक हमने सीखा था और उससे हमने निकाला था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसकी परिभाषा हमने दी थी कि जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाली पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। When 1 ampere of current is passed through an electrolyte for 1 second, then amount of substance deposited or liberated on the electrode is called electrochemical equivalence। उसको हमने Z से रिप्रेजेंट किया था और यह भी कहा था कि एग्जाम में इसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं, या डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दीजिए। अब बात करेंगे हम फैराडे के द्वितीय नियम की, समझने की कोशिश करो। क्या करना है हमें, हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य ले लीजिए। उनमें हम क्या करें, समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करें। फिर बात ध्यान से सुने, हम क्या करें, एक मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ली, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसको बैटरी से, कि ये एमीटर, इससे जोड़ दिया। मान लीजिए इसमें हम लेते हैं HCl, इसमें मान लीजिए लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें हम लेते हैं मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। यह तो आपकी बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला तो क्या कहलाएगा, एनोड, तो फिर ये कैथोड हो जाएगा। ये एनोड है, ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड हो जाएगा। ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट में जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जितने भी एम्पियर की होगी, जितने भी समय तक होगी, वो समान होगी। तो हमने क्या कहा कि जब किसी भी एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, एक सीरीज में जुड़े हुए विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में यदि हम समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक श्रेणी क्रम में या सीरीज में जुड़े हुए विद्युत अपघट्यों में
समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की जितनी मात्रा का डिपोजिशन होगा वो उसके रासायनिक तुल्यांक के अनुपात में होता है। अब ये बात आपको समझाएंगे। पहला सेंटेंस तो समझ में आ गया कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होती है। समझे? देखो सेकंड सेंटेंस को समझे। जैसे मान लीजिए HCl है, इसमें से H लें, केवल हम कैटायन की बात करें तो इसका जो तुल्यांक की भार मान लीजिए 1 है, ठीक है। कॉपर का 31.78 और सिल्वर का 107.88। ये है किसका? हाइड्रोजन के लिए। ये किसके लिए? कॉपर के लिए। ये किसके लिए? सिल्वर के लिए। अब यह बात को समझने की कोशिश करो कि जितने समय में, बहुत सेंटेंस को बहुत ध्यान से गहराई से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने समय में इस HCl इलेक्ट्रोलाइट में इस हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम का लिबरेशन होगा, बहुत ध्यान से बात समझना, उतने ही समय में उतनी ही विद्युत धारा से इस कॉपर सल्फेट में 31.78 ग्राम कॉपर का और उतने ही समय में उतनी ही विद्युत धारा से 107.88 ग्राम सिल्वर का डिपोजिशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि हमने समान एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की समान समय तक की, तो जितने समय में 1 ग्राम हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा उतने ही समय उतनी विद्युत धारा से 31.78 ग्राम कॉपर का और उतने ही समय में उतनी इलेक्ट्रिक करंट से 107.88 ग्राम सिल्वर का डिपोजिशन हो जाएगा। ये क्या है? तो अब हमने सेंटेंस को, अब आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो जब विविध श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, समान समय तक प्रवाहित की जाती है, समान एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर डिपोजिशन, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपण अथवा लिबरेशन, विसर्जन उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। अब ये सेकंड सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघट्यों में समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर लिबरेशन अथवा डिपोजिशन उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। तो 1 ग्राम, जितने समय में 1 ग्राम हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा, ठीक उतने ही समय में उतनी ही इलेक्ट्रिक करंट से 31.78 ग्राम कॉपर का और उतने ही समय में उतनी इलेक्ट्रिक करंट से 107.88 ग्राम सिल्वर का डिपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ एक और बात ध्यान से सुनो, बहुत गहराई से इसको समझने की जरूरत है कि मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा या 31.78 ग्राम कॉपर का होगा या 107.88 ग्राम सिल्वर का होगा। या ध्यान से बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि कितना लिबरेशन होगा, हमने फैराडे के प्रथम नियम में क्या सीखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या सीखा कि कितना लिबरेशन होगा या कितना डिपोजिशन होगा जो डिपेंड करेगा कितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जितनी ज्यादा समय तक जितने ज्यादा एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे उतना ही ये डिपोजिशन बढ़ता चला जाता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि 1 ग्राम और 31.78 ग्राम और 107.88 ग्राम कॉपर, सिल्वर और हाइड्रोजन का डिपोजिशन होगा। अब बात को गहराई से समझो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी डिपोजिशन होगा, तो डिपोजिशन तो किस पर डिपेंड करेगा, जितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की है, कितने समय तक की है, किस एम्पियर की है, लेकिन जितना भी लिबरेशन या डिपोजिशन इन इलेक्ट्रोड्स पर होगा उसका अनुपात यही होगा। अब बात आपके समझ में आई होगी कि डिपोजिशन की मात्रा हम फिक्स नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड किस पे कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की है। देखिए जितना भी लिबरेशन या डिपोजिशन हो रहा है वो किस पर डिपेंड, उसका अनुपात हमेशा यही निकलेगा। यहाँ पर कुछ हम अमाउंट रखे हैं, जैसे मान लीजिए हम रखते हैं 0.001138 ग्राम मान लीजिए, तो उसी के अनुपात में यहाँ पर ये 31.7 टाइम से ज्यादा हो जाएगा, उसी के अनुपात में 107.88 टाइम से ज्यादा हो जाएगा। अनुपात इनका यही रहेगा, इनका रेशियो यही रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो किसके, तुल्यांकी भारों के अनुपात में होगा। अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा ये तो डिपेंड करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की है। अब आपके सेकंड लॉ बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब समान एम्पियर की विद्युत धारा समान समय तक श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होती है। जितना उनका तुल्यांकी भार है उसके अनुपात में वो डिपॉजिट हो जाएंगे। बात समझा क्या? अब इसको जरा हम लिखें
किसके अनुपात में? W इज प्रोपोर्शनल टू E हो गया। ये अमाउंट जितना डिपॉजिट हुआ और ये E उसका इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार होगा, तो तुल्यांकी भार के अनुपात में होगा। ठीक है, W बराबर हम फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ के आए? ZIT। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू ZIT। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? E प्रोपोर्शनल टू ZIT। यहाँ पर I और T कॉमन है, I और T कॉमन। यदि हम दो इलेक्ट्रोलाइट लें तो एक के लिए लिखेंगे तो E2 इज इक्वल टू Z2IT और दूसरे वाले के लिखेंगे मानो E1 इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू Z1I1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्यों 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 क्योंकि यह Z1IT क्योंकि यहाँ पर I कॉमन है, T कॉमन है। जितना I इसके लिए है एम्पियर, जितना टाइम इसके लिए उतना टाइम इसके लिए, उतना इसके लिए। केवल अंतर किसमें आएगा? E2 और Z2 में, E1 और Z1 में। यहाँ तक बात समझ में? क्यों? क्योंकि हमने W की जगह रख दिया। या इसको हम कह सकते हैं E2 अपॉन E1 दिस इज इक्वल टू Z2IT अपॉन Z1IT। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू Z। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। यह आपको फैराडे के द्वितीय नियम में लिखना है। खूब अच्छे समझ में आ गया फैराडे का द्वितीय नियम कि जब समान एम्पीयर की विद्युत धारा समान समय तक श्रेणी क्रम में लगे हुए विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित अथवा विसर्जित होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात में होती है। ये एग्जाम में लिखने को आए तो लिख देना। ठीक है, एक और बात सीखते हैं, यहाँ पर फैराडे हो सकते हैं। एक फैराडे क्या है? एक फैराडे का मतलब है 96,500 कूलम्स। एक फैराडे का मतलब 96,500 कूलम्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जब कभी भी यदि हम इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर डिपोजिशन अथवा लिबरेशन करना है, तुल्यांकी भार के बराबर डिपोजिशन अथवा लिबरेशन करना है तो प्रयुक्त विद्युत धारा की मात्रा कितनी होगी? 96,500 कूलम। फिर बात समझाऊं, जैसे हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार 1 है तो 1 ग्राम का यदि हाइड्रोजन का लिबरेशन करना है तो कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी? 96,500 कूलम। कॉपर के 31.78 ग्राम का डिपोजिशन करना है तो कितनी आवश्यकता होगी? 96। ये नहीं है फिक्स 96,500 है, ये 96,490 भी हो सकती है, ये 96,508 भी हो सकती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो निकल कर आता है वो 96,500 कूलम कहलाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ को डिपॉजिट अथवा लिबरेट करने के लिए जितनी विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता होती है वो 96,500 कूलम होती है और उसको क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। उसके बाद हमने सीखा कि 1 फैराडे का मतलब क्या है। अगली क्लास में हम सीखेंगे चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता क्या है और मोलर चालकता क्या है। और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि तनुता बढ़ाने पर या डाइल्यूशन करने पर इनकी चालकताओं में क्या अंतर आता है। धन्यवाद।